हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सभी खबरें, लेटेस्ट जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो लेटेस्ट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बताने वाला हूं शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 यानी कि इसका मतलब समझाता हूं साफ और सही शब्दों में कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है, उन सारी प्रोसेस को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आशा चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक आप लोग इसका फ़ायदा ले सकें। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाइएगा और इनकी फ़ीस का जो पुनर्भरण है वो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21(12) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश व भौतिक सत्यापन एवं विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के लिए दिशा निर्देश 2020-21 से प्रभावी। तो ये अपनी हेडिंग है वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं जी। पृष्ठभूमि: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और ये बात, इसमें जो मेन बात है यही है कि इसमें दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह यानी कि जो दुर्बल वर्ग के और असुविधाग्रस्त समूह हैं उनके बच्चों को आप प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ा सकते हैं। या और साफ शब्दों में कहूँ तो जो आय उनकी, जो वार्षिक परिवार की जो वार्षिक आय वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय। तो इसके लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में आपको। तो राज्य में लगभग 36,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इनमें किसी भी विद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। वो आपके आसपास का क्षेत्र का होना चाहिए क्योंकि वरीयता आपको क्षेत्र के हिसाब से दी जाती है। प्रवेश प्रक्रिया: एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसमें जो एंट्री होती है वो कक्षा प्रथम से एंट्री होती है, यानी कि कक्षा 1 से RTI में प्रवेश लेना अनिवार्य होता है। तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सत्र 2020-21 में RTI में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। मतलब बाकी कक्षाओं में प्रवेश नहीं लिया जाता, इसमें सिर्फ ओनली कक्षा 1 में प्रवेश लिया जाता है और आगे फिर उसमें चलते जाते हैं तो उसी हिसाब से सीटें होती हैं। और बताना चाहूँगा हर प्राइवेट स्कूल में, सारे को नहीं कह रहा, जो इस पर रजिस्टर्ड है उन प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट RT के तहत भरी जानी होती हैं। तो कक्षा 1 में यदि आप किसी बच्चे को करते हो तो उसकी कक्षा 2, 3, 4, कक्षा 8 तक उसकी कोई फीस नहीं लगती, उसकी फ़ीस सरकार द्वारा भरी जाती है। प्रवेश के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो प्रवेश के लिए पात्रता एक बार देख लो, ये 2.1 में देखो, बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। तो इसके अनुसार मतलब ये स्थिति दे रखी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारण किया गया है और रहने वाले, देखो इसमें क्या बताया है, मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ, 1 मिनट। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपने देखा है कि जो आसपास के बालक हैं उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, उसके बाद दूसरे जो दूर के हैं बालक उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप अपने आसपास के कोई भी 15 स्कूल चुन लीजिए जहाँ पर आपको बच्चे का एडमिशन दिलाना है। उन 15 स्कूलों में एक लॉटरी का सिस्टम होगा, उस लॉटरी के सिस्टम के तहत बच्चों का एडमिशन लिया जाता है और हर स्कूल में 25% सीटें होती हैं। मान के चलो किसी स्कूल में पहली क्लास में 40 विद्यार्थी होंगे या 40 विद्यार्थी की मान्यता है तो उसमें 10 जो सीटें हैं वो RT के तहत भरी जानी है। और जो उनका चयन होता है बच्चों का, इसमें वो लॉटरी के हिसाब से चयन होता है।
अच्छा, दूसरी बात है लिख रही है इसमें, बालक दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। मतलब दुर्बल वर्ग कौन चाहिए, या जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो कम हो, तो वो बालक इसमें क्वालिफाई होते हैं। और दुर्बल वर्ग, राज्य सरकार ने इसके दुर्बल वर्ग में मतलब क्या रखा है कि ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए और उससे कम हो, ये यहाँ पे लिख रहा है। मैंने इसमें हेडलाइन कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात, असुविधाग्रस्त समूह कौन कौन से हैं, तो अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, HIV कैंसर से प्रभावित बालक, इसके अलावा युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति मतलब से संबंधित हों, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची में हो। यानी कि कौन कौन सी, SC, ST, MBC और या फिर जिनके OBC में जिनके मतलब परिवार की जो वार्षिक आय वो 2.5 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा विधवा या फिर HIV पीड़ित बालक या फिर कोई अनाथ बालक होता है, तो वो सभी इसमें क्वालिफाई होते हैं। इसके अलावा जो परिवार BPL की सूची में उनके बच्चे भी इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। तो एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा कि क्या करना है आपको। यदि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाना कक्षा 1 से 8वीं तक, तो आपको इस पूरी गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा और इसके तहत आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके तहत आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में बिना किसी फीस के फ्री पढ़ा सकते हैं। इसमें कंडीशन होती हैं, तो कंडीशन में आपको बता ही रहा हूँ। इसमें एंट्री होती है वो कक्षा 1 से होती है और जो आयु होती है वो 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ खास नहीं लिख रहा है। निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग वही संबंधित प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होते हैं। दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, एक तो उसकी जो जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब जिसमें आयु के लिए कुछ सबूत मिलते हों, या फिर जैसे आधार कार्ड हो, या फिर आंगनवाड़ी का अभिलेख हो, या फिर अस्पताल नर्स का सहायक अभिलेख हो। तो कहीं से भी लिखा हुआ एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि जिससे ये साबित होता हो कि बच्चे की आयु इतनी है। तो आयु कितनी होनी चाहिए, 5 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कक्षा 1 से प्रवेश होता है। अच्छा, ये इसकी डेट है। विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन जारी, विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 8 जुलाई 2020 तक अपडेट कर सकते हैं। आपके काम की खबर बता देता हूँ। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना, तो ऑनलाइन आवेदन इसके 9 जुलाई से चालू हो रहे हैं और 24 जुलाई को ख़त्म होंगे। ऑनलाइन लॉटरी 30 जुलाई को निकलेगी इसकी। उसके बाद अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरांत इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना 7 अगस्त 2020 तक आप रिपोर्ट कर सकते हो विद्यालय में जाकर। यदि आपके बच्चे का लॉटरी से जिस भी स्कूल में नंबर आया उस विद्यालय में आपको जाकर 7 तारीख तक आपको रिपोर्ट देनी होती है। बालकों को विद्यालय में प्रवेश 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक विद्यालय में प्रवेश होता है बच्चों का। तो निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75% सीट्स पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एंट्री वो स्कूल के द्वारा की जाएगी। आपका इसमें कोई काम नहीं है, वो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आवेदन की प्रक्रिया इसको भी समझ लीजिए। अभिभावक बालकों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट है। तो सबसे पहले अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल जो यहाँ पे लिखी हुई है www.rajpsp.nic.in, इस पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं अपने बच्चे का। वहाँ पे आपको एक ID और पासवर्ड मिलेगा। उस ID पासवर्ड से आपको फॉर्म फिल करना है, या फिर आप किसी भी नज़दीकी मित्र पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से इसकी ऐप है राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप, उसको डाउनलोड करके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप सुविधा के लिए किसी नज़दीकी दुकान पे या ई मित्र सेंटर पे जाके आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। अच्छा,
विद्यालयों में रिपोर्टिंग, इसकी रिपोर्टिंग की नियम लिख रही है कि यदि आपको लॉटरी में नाम आने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना होगा, उसके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें लिख रहा है ऑनलाइन लॉटरी निकलने के बाद अभिभावकों को आवेदन पत्र के प्रिंट आउट, आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग करनी है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र भी भरकर देना है और विद्यालय में इसकी पावती भी प्रति भी आपको लेनी है। आवेदन का प्रिंट आउट, बालक का फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। विद्यालय की निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने पर बालक बालिका प्रवेश का पात्र नहीं होगा। इस पर आप नोटिस रखें कि विद्यालय में टाइम से आपको रिपोर्टिंग करानी है। अब है आवेदन पत्रों की जांच। तो आवेदन पत्रों की जांच रिपोर्टिंग के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। यदि उसमें कोई गड़बड़ी आती है तो बालक बाहर रह सकता है। अब कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं, ये काम की आपकी खबर है, तो इसको एक बार देख लीजिए। अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभिभावक का निवास संबंधी प्रवास यानी कि मूल निवास होना चाहिए और बालक की आयु संबंधी दस्तावेज। यानी कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, एक तो आयु संबंधी, जैसे आधार कार्ड हो या फिर किसी डॉक्टर का लिखा हुआ हो जिसमें डेट मेंशन हो। दूसरी बात, अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और तीसरी बात, 2.5 लाख रुपये से फैमिली की इनकम कम होनी चाहिए, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना है। 3 सर्टिफिकेट लगाने, तो इनका आप ध्यान रखें। तारीख मैंने आपको बता दी है, 9 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे 24 जुलाई तक, और इसकी 30 जुलाई को लॉटरी निकलेगी। तो ये सारी खबरें आरटीई के तहत अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाने की कक्षा 1 से प्रवेश होता है। इसमें उम्र होती है बच्चे की 5 से 7 वर्ष तक। इसके फॉर्म 9 जुलाई से चालू हो रहे हैं, 24 जुलाई तक चलेंगे। 3 दस्तावेज की ज़रूरत होगी, जिसमें कौन कौन से हैं कि जो आय सर्टिफिकेट है वो 2.5 लाख रुपये से कम का होना चाहिए, और जो आयु संबंधी एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभिभावक को मूल निवास होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, काम की खबर, एक सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि जो तीनों दस्तावेज हैं ये लॉटरी निकलने से पहले की डेट के होने चाहिए। यानी यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो आप साथ ही तीनों दस्तावेजों को भी बनवा कर कंप्लीट रखें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हर कोई इसके प्रति जागरूक हो सके और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जो भारी भरकम फीस देकर पढ़ा रहे हैं, तो उनको कम फीस में भी, या ना के फीस लगेगी ही नहीं इसमें, तो आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, आपसे विदा लूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।